घने जंगलों के बीच एक जादूगरनी का तिलिस्मी राज्य था। वहां तरह तरह के खूबसूरत झरने और नदियां बहती थीं। सारा जंगल ही रात के समय रंगीन रोशनी में जगमगाता रहता था। हवाएं चलती और पेड़ पौधों के पत्ते हिलते तो मधुर संगीत की लहरियां सी बजने लगती। उसमें घूमते हिरन, खरगोश, हर तरह के जानवर और परिंदे इतने सुंदर कि आंखों को यकीन न आए। बूढ़ी जादूगरनी अपने तिलिस्मी आईने में सब देखती रहती थी। तरह तरह के जादू करती रहती थी वो। उस जादूगरनी की एक बहुत ही सुंदर बेटी थी जिसका नाम था तानिया। वो अपनी माँ की बनाई जादू नगरी में झरनों में मस्त गगन में विचरण कर रही थी। उनका तिलिस्मी नगर रात में रंगीन रोशनी में जगमगाता रहता था। उस जादुई नगरी से कुछ कोस की दूरी पर एक भव्य राज्य था। उस राज्य का राजकुमार बड़ा ही साहसी एवं निडर था। एक दिन राजकुमार अपने मित्रों के साथ बैठकर हल्की फुल्की बातें कर रहा था। हम सब राजकुमार हैं और हम सब शिकार पर अक्सर जाया करते हैं। तो ये बताओ कि शेर का शिकार किस किसने किया है? शिकार तो बहुत किए हैं, पर अभी तक शेर का शिकार नहीं कर सके हैं हम। तुम कर चुके हो क्या शेर का शिकार? हमने सबसे पहले शेर का ही शिकार किया था। हम अपनी वीरता के किस्से नहीं सुनाते क्योंकि हमें यह अहंकार का सूचक लगता है, किंतु यही सत्य है कि हम शेर का शिकार कर चुके हैं। अच्छा, आज तक तो तुमने नहीं बताया, फिर आज क्यों बता रहे हो? हमें विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम शेर का शिकार कर चुके हो। हम किसी को विवश नहीं कर रहे हैं कि वो हम पर विश्वास करे। जो सत्य है हमने बता दिया। वैसे हमें शिकार पर गए हुए बहुत दिन हो गए हैं। हम आप सभी को प्रत्यक्ष दिखाएंगे कि शेर का शिकार कैसे किया जाता है। कल हम आप सभी के साथ शिकार पर चलेंगे। बोलो, स्वीकार है? बिल्कुल स्वीकार है। हम सभी मित्रों ने बहुत दिनों से एक साथ भ्रमण नहीं किया है और ना ही हम सब कभी भी एक साथ शिकार पर गए हैं। बहुत मजा आएगा और पता भी लग जाएगा कि कौन शेर का शिकार कर सकता है। सभी जोर से हंसने लगते हैं। दूसरे दिन राजकुमार अपने साथी राजकुमारों के साथ रात के अंधेरे में शिकार करने निकलते हैं। रास्ते में उन्हें तिलिस्मी नगरी मिली। अरे ये क्या है? ये कैसा विचित्र वन है? इतना मनमोहक, इतना सुंदर, इतना आकर्षक। हमने अब से पहले इतना सुंदर वन कभी नहीं देखा। उस जंगल के तिलिस्म और खूबसूरती के वशीभूत होकर वे सब वन में प्रवेश कर गए। तिलिस्मी जंगल में राजकुमार को हिरन दिखा। उन्होंने कुछ सोचा न समझा, बस तीर चला दिया। तिलिस्मी नगरी में वो जादूगरनी की खूबसूरत बेटी थी। उसने वहीं दम तोड़ दिया। तभी जादूगरनी दौड़ती हुई आई और बदहवास होकर चिल्लाने लगी। तानिया, मेरी बेटी, ऐसा नहीं हो सकता। तू ऐसे नहीं जा सकती मेरी बच्ची। क्यों मारा तूने मेरी बच्ची को? क्या किया था इसने? अरे राजकुमार है तो क्या किसी को भी मारने का अधिकार मिल गया तुझे? मैं तुझे शाप देती हूँ, तू जा और अजगर बन जा। मुझे क्षमा कर दो। हमसे अनजाने में इस लड़की की हत्या हो गई है। हम बहुत शर्मिंदा हैं। हमें श्राप मत दो। हम आपसे हाथ जोड़ते हैं। बहुत गिड़गिड़ाने के बाद जादूगरनी को राजकुमार पर दया आई और मैं श्राप तो वापस नहीं ले सकती, पर हाँ, श्राप से मुक्त होने का एक उपाय है। मैं हर उपाय करने को तैयार हूँ, बस इस श्राप से मुझे मुक्ति मिल जाए। श्राप से तू तभी मुक्त होगा जब कोई सुंदर लड़की तुझसे इसी रूप में शादी करेगी और तुझसे सच्चा प्यार करेगी। श्राप के साथ ही उसका तिलिस्मी आईना भी टूट गया और जादू नगरी भी गायब हो गई। उस राजकुमार का जो राज्य था वो सब आदमी, औरतें
और सारी चीजें पत्थर की हो गईं। महल बियाबान जंगल में बदल गए। बहुत डरावना हो गया। कई साल गुजर गए। अजगर पेड़ों पर लटका रहता। उस जंगल के पास एक कबीला रहता था। कबीले में ज्यादातर लोग कंद मूल खाकर ही अपना जीवन यापन करते थे। वहां के पुरुष सिर्फ जंगल में थोड़ी बहुत खेती करके अपने परिवार की मदद करते थे, पर औरतों का वर्चस्व रहता था। कबीले की सबसे प्रभावशाली महिला थी समांथा। वो अपनी 3 बेटियों के साथ उस जंगल में रहती थी। उसकी बड़ी बेटी का नाम था दिशा, मंजली का नाम था रीना और छोटी बेटी का नाम था शुभी। समांथा जंगल में जाकर अक्सर जामुन के पेड़ों से जामुन तोड़कर लाती थी। एक दिन समांथा अपनी तीनों बेटियों के साथ अनजाने में उस तिलिस्मी जंगल में पहुंच गई। वहां समांथा देखती है कि एक अजगर जामुन के पेड़ों पर विचरण कर रहा है। वो जामुन को नहीं तोड़ने देना चाहता। जैसे ही समांथा हाथ बढ़ाती तो वो फुफकारने लगता। अजगर बना राजकुमार सोचता है, काश इन तीनों लड़कियों में से कोई मुझसे सच्चा प्यार करके मेरे इस अजगर रूप से शादी कर ले, तो मेरा श्राप भंग हो जाएगा। इस अजगर को मारने के लिए मैं अभी कबीले से कुल्हाड़ी लाती हूँ। बिना मरे ये मानेगा नहीं। मुझे तो अजगर दिख ही नहीं रहा। कहाँ है अजगर? बताओ ना, किस रंग का है? अरे इस अजगर को मारना इतना भी जरूरी नहीं है। इसको लग रहा है कि हम इसे नुकसान पहुंचाने आए हैं, इसीलिए फुफकार रहा है। अगर हम कोई युक्ति लगाए तो जामुन भी ले सकते हैं और अजगर को मारना भी नहीं पड़ेगा। अब समांथा समझ गई कि यहाँ से सही सलामत निकलना है तो अजगर को बातों में उलझाना ही पड़ेगा। अगर तुम मेरी सबसे छोटी बेटी से प्यार करते हो तो उससे शादी कर सकते हो। अजगर का ये सुनना था कि वो रोमांचित हो उठा। अजगर को मालूम था कि इसकी छोटी बेटी शुभी बहुत ही सुंदर और समझदार है। अजगर इतनी जोर से हिला कि सारे जामुन पेड़ से झड़ गए। समांथा ने डलिया भर ली जामुनों से। समांथा और उसकी बेटियां आगे आगे और अजगर पीछे चल दिया। घर आकर समांथा की छोटी बेटी शुभी ने माँ से कहा, माँ, मैं एक अजगर से शादी कैसे कर सकती हूँ? अब अजगर समांथा के घर पर ही रह रहा था। रात होने लगी। अजगर अक्सर रात होते ही बहुत ही सुंदर राजकुमार में तब्दील हो जाता था। मुझे कई साल हो गए श्राप को झेलते हुए। शायद तुम्हारी बेटी शुभी के साथ शादी करने पर मेरा श्राप खत्म हो जाए। मैं इससे सच्चा प्यार करता हूँ, मगर ये भी मुझसे सच्चा प्यार करेगी तभी ये श्राप दूर होगा। मैं जानता हूँ कौन लड़की होगी जो एक अजगर से सच्चा प्यार करेगी। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि शुभी तुमसे शादी करने को तैयार हो जाए। वैसे भी तुम हो तो एक राजकुमार ही, शायद वो मान जाए। समांथा ने अपनी छोटी बेटी शुभी को मनाकर उसकी शादी अजगर रूपी राजकुमार से करवा दी। कुछ दिनों बाद शुभी को उलझन होने लगी। वो अपनी माँ से कहने लगी, क्या माँ, ये कैसा जीवन है मेरा? मेरा पति दिन में अजगर बनकर पेड़ों पर लटकता रहता है और रात में सुंदर राजकुमार बन जाता है। मुझे ये अच्छा नहीं लगता। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। बेटी, राजकुमार ने बताया था कि जब कोई लड़की उसे सच्चा प्यार करने लगेगी तो उसका श्राप भंग हो जाएगा। अब तुझे उससे प्यार हो गया है तो उसका श्राप भी भंग हो ही जाएगा। तू एक काम कर, जब भी तेरा पति अजगर का रूप छोड़कर राजकुमार के रूप में आए तो उसकी कैंचुली को जला देना। निश्चय ही उसका श्राप भंग हो जाएगा। शुभी अच्छी तरह से समझ जाती है कि उसे क्या करना है।
एक रात वो अपनी कैचुली छोड़कर राजकुमार के भेष में आया ही था कि शुभी इसी का इंतजार कर रही थी। जैसे ही वो राजकुमार के रूप में आएगा, वो उसकी कैचुली को जलते अलाव में फेंक देगी। बस देखते ही देखते राजकुमार का श्राप खत्म हो जाता है और उसका राजपाट, वो महल सब सजीव हो जाते हैं। जो लोग पत्थर के हो चुके थे वो सभी जिंदा हो जाते हैं। उस जादूगरनी का तिलिस्मी श्राप टूट जाता है। दोनों पति पत्नी अब खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगते हैं।